Assalamualaikum. वेलकम टू आवर चैनल नॉवेलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और हमारे नॉवेल्स को एंजॉय कर रहे होंगे। सर्दियां आ गई हैं, अब कराची में भी थोड़ी थोड़ी तो आ गई हैं। खैर पंखा बंद करने की नौबत तो नहीं आई है, लेकिन बहरहाल ठंड का कुछ असर तो आया है। आज आपके लिए लेकर आई हूँ नॉवेल मेरी बारिश हो तुम की एपिसोड नंबर 3। हिबा का निकाह हो गया और उमर से उसको बहरहाल निकाह करना पड़ा। उसके घर वालों ने उसका साथ नहीं दिया। सबसे बैड पार्ट मुझे लास्ट एपिसोड का यही लगा कि हिबा के घर वालों ने उसका साथ नहीं दिया। हम लोग मुआशरे को देखते हुए, मुआशरे के डर से, लोग क्या कहेंगे कि डर से अपनी ही औलाद का साथ छोड़ देते हैं। एटलीस्ट उसके वालिद को पूछना तो चाहिए था कि क्या हुआ, किस परेशानी में थी और क्यों वो घर नहीं आ सकी। एटलीस्ट उनके घर वालों को एक बार उससे बात करनी चाहिए थी, लेकिन किसी ने उससे कुछ भी नहीं पूछा और बेचारी को कुछ कहने का मौका भी नहीं दिया। और ज़बरदस्ती जो है उसका निकाह जो है उमर से आखिरकार हो ही गया। जैसा बिलाल चाहता था वो सब तो उसने वैसा पूरा कर ही लिया, लेकिन क्या हिबा एडजस्ट कर पाएगी इस ज़बरदस्ती के निकाह में? पूरी ज़िंदगी किसी ऐसे शख्स के साथ गुजारना जिसको आप पसंद ही ना करते हो, या ज़बरदस्ती आपको किसी ऐसे शख्स से जोड़ा जाए जिसके साथ आपको पूरी ज़िंदगी गुजारना हो। बड़ा मुश्किल लम्हा होता है ये। अब देखते हैं क्या होता है आगे की एपिसोड में, कैसे हिबा निपटती है इस सारे हालात में, कैसे अपने आप को एडजस्ट करती है। ये सब जानने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अच्छे अच्छे रिव्यूज़ भी दीजिएगा। पढ़ते हैं अपनी एपिसोड की तरफ। है मेरी बारिश हो तुम एपिसोड नंबर 3। राइटर है मलाइका रफ़ी। घर में दाखिल होते ही उस पे सुर्ख रंग की कढ़ाई वाली चादर उड़ाई गई ताकि वो नई नवेली दुल्हन लगे, लेकिन वो एक स्टैचू से ज़्यादा कुछ ना थी। उसे उमर के कमरे में ले जाया गया, वो फिर भी खामोश रही थी। उमर उसे पाके खुश भी था और दुखी भी कि उसकी वजह से हिबा को दुख पहुंचा था। कौसर खुश थी उमर के लिए, लेकिन अली अहमद की आंखें सिर्फ बिलाल को देख रही थी। उमर जब कमरे में आया तो हिबा वैसे ही एक स्टैचू की तरह बैठी थी, बिना किसी हरकत के, बिना पलके झपकाए, बस एक ही नुक्ते को घूर रही थी। वो हार गई थी, आज मुकम्मल हार चुकी थी वो। उमर कुछ देर उसे देखता रहा। इस रूप में भी वो खूबसूरत लग रही थी। उसके हुस्न से नजरें चुराता वो उसके पास आके बैठ गया। हिबा, जीत गए ना तुम उमर अजलान अहमद, कर लिया हासिल मुझे। देखो मैं तो अब तुम्हारी दस्तरस में हूँ। वो बिना उमर को देखे बुड़बुड़ा रही थी। उमर ने उसकी कलाई को छुआ था। हिबा हिबा हड़बड़ा के उससे दूर हटी। दूर हटो मुझसे, मुझे तुमसे बदबू आती है, खून की बू आती है तुमसे। तुम कातिल हो। वो अचानक से चीखी थी कि जैसे उमर का छूना उसके पूरे जिस्म में करंट दौड़ा गया हो। मेरी इज्जत के कातिल, मेरी ख्वाहिशों के कातिल, मेरे कातिल हो तुम। वो पागलों की तरह चीख रही थी। सर से खींच के दुपट्टा उसने दूर फेंक दिया। मेरे बाप की इज्जत, मेरी माँ के आंसू के खून के धब्बे लगे हैं इस सुर्ख चादर में। मैं मर चुकी हूँ। मेरा भाई मुझसे दूर हो गया। मेरे बाबा ने मेरे सर पर हाथ नहीं फेरा। मेरी माँ ने मुझे गले से नहीं लगाया और तुम यहाँ अपनी अय्याशी का अड्डा खोले बैठे हो। मुझे तुमसे नफरत है उमर, तुमसे नफरत। उमर दुख से उसे देख रहा था। उसे बस अफसोस हो रहा था कि बिलाल ने उसे किस मोड़ पर लाकर खड़ा किया है। मुझे सबके सामने जलील कर दिया तुमने। मेरे घर वाले, मुझसे प्यार करने वाले छीन लिए तुमने। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। वो फिर से चीखी थी। उमर का दिल चाहा अपने बाल मुट्ठियों में जकड़ कर नोच ले। हिबा, मैं वो आगे बढ़ा ही था जब हिबा जोर से चिल्लाई।
दूर रहो मुझसे। मुझे मेरी मर्जी के बगैर छूने की भी कोशिश की तो मैं आग लगा दूंगी खुद को। मैं नफरत करती हूँ तुमसे, घिन आती है मुझे तुमसे बदबू आती है, दूर रहो। हिबा के अल्फाज उसका कलेजा छलनी कर रहे थे। वो सोफे पे गिर सा गया। उसकी नजरें हिबा पे साकित रही थी और उसके दिमाग में एक ही बासकश थी, नफरत करती हूँ तुमसे उमर, बदबू आती है मुझे तुमसे। जबकि हिबा अब कोने में बैठी रो रो के अपनी किस्मत का मातम कर रही थी। वो हिबा नहीं रही थी, वो कैद हो चुकी थी, कैदी बन चुकी थी। उमर लब काटते उसे देख रहा था, जो अब रोते रोते वैसे ही सो चुकी थी। वही कोने में सिमटी सी उमर उसे ही देख रहा था। उठ के थके कदमों के साथ वो उसके पास आया और उसके सामने बैठ गया। उसके चेहरे का जायजा लेते वो दुखी हो रहा था। क्या नहीं था उस चेहरे पे, सदियों की थकन, मुरझाया हुआ चेहरा। उमर के दिल को कुछ हुआ था। उसी वक्त हिबा की आंख खुली। वो एकदम से उठ के उससे दूर बैठ गई। दूर रहो मुझसे, दूर हो हिबा, डोंट वरी। कुछ देर उसे देखता रहा। हिबा, मेरी ज़ात से या मेरी वजह से आपको जो तकलीफ पहुंची है, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगने के भी लायक नहीं। मुझे नहीं पता कि आप कैसे इस निकाह के लिए मानी, बट वो रुक के उसे देखने लगा। मैंने आपसे मोहब्बत की है हिबा, आज भी करता हूँ और आखिरी सांस तक करता रहूँगा, चाहे बदले में आपकी मोहब्बत मिले या ना मिले, मगर मैं आपकी बेहुरमती का सोच भी नहीं सकता। हिबा नफरत से फंकारी थी। नफरत करती हूँ मैं तुमसे और तुम्हारे इस छिचोरे भाई से। तुम्हें कुछ नहीं पता, कुछ नहीं जानते तुम। एक लड़की को जबरदस्ती अपने निकाह में लेके मासूम बनना कोई तुमसे सीखे। दूर रहो। उमर ने दुख से सर झुका लिया। ठीक है, करे नफरत आप, मगर मैं आपसे वादा करता हूँ हिबा कि मैं आपको आपकी फैमिली वापस दिलाऊंगा। आपको वही इज्जत और वही मोहब्बत मिलेगी। मैं वादा करता हूँ कि आपको आपकी मर्जी के बिना आपको कभी नहीं छूऊंगा और इंतज़ार करूंगा उस दिन का जब आप दिल से मुझे एक्सेप्ट करेंगी। हिबा ने उसे हिकारत से देखा। आई हेट यू उमर असलान अहमद। उमर ने नजरें झुका ली। उसका दिल कट रहा था। आप यहाँ मत सोइए, यहाँ मत बैठिए प्लीज। बेड पे सोएं। यहाँ की हर चीज़ आपकी है हिबा। आपको मुझसे मसला है, मैं नहीं आऊँगा आपके करीब, ये मेरा वादा है आपसे, मगर आप यूँ इधर मत बैठिए प्लीज, बेड पे जाइए प्लीज। यहाँ से उठ जाने से मेरी किस्मत बदल जाएगी क्या? वो तंजिया नजरों से उसे देख रही थी। प्लीज हिबा, वो मिन्नत कर रहा था, मगर हिबा उसे नफरत से देख रही थी। तुम जब मेरा नाम लेते हो तो मुझे अपने नाम से भी नफरत महसूस होने लगती है। उमर ने दुख से उसे देखा। सोचो तुमसे कितनी नफरत है मुझे। उमर ने दुख से सर झुका लिया। वो इन आंखों में मजीद नहीं देख सकता था। धीरे से वो हिबा के सामने से हटके दीवार से टेक लगा के बैठ गया, जबकि हिबा सर दीवार पे टिका गई। बिलाल असलान अहमद, तुम्हारा गुरूर खाक में मिला दूंगी मैं। इंतजार करो और बस इंतजार। उसने नफरत से जो सोचा था, धुंधली सी याद पलकों पे आ ठहरी थी और फिर धुंधला के गम भी हो गई थी। आंखों से आंसू फिर से बहने लगे थे, खामोश आंसू। डाइनिंग हॉल में कौसर अपने बेटे बिलाल, अपने बड़े बेटे अदनान की बेवा समिया के साथ नाश्ता कर रही थी। उनका बेटा अदनान दुश्मनों की फायरिंग की नज़र हो गया था और अपनी जान की बाजी हार गया था, और अब समिया और उनका पोता यहीं रहते थे। उमर इधर आया। कौसर मुस्कुरा पड़ी। बहू नहीं आई साथ में बेटा? उमर ने एक उचटती नज़र उन पे डाली, फिर बिलाल की तरफ देखने लगा। कैसे राजी किया था आपने इन लोगों को निकाह के लिए? बिलाल ने एक नज़र अपने खूबरू भाई को देखा, फिर नाश्ता छोड़ के उसे देखने लगा। तुम्हें हिबा मिल गई, यही काफ़ी है। उमर ने ज़ोर से मुक्का टेबल पे मारा। यही तो मसला है, रिश्ते छीन लिए आपने उससे सारे।
उसकी इज्जत का जनाजा उठाया उसके घर से। क्यों किया आपने ये सब? क्या मिला आपको? तुम्हारे लिए क्या? बिलाल इत्मीनान से उसे देख के बोला। उमर अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहा था कि अपने उस बड़े भाई से वो नफरत नहीं करना चाहता था। किसने कहा था आपको कि आप मेरे लिए ये सब करें? पसंद तो मैं उसे पहले से नहीं था, अब नफरत करती है वो मुझसे। उसकी ये जुर्रत कि वो मेरे भाई से नफरत करे। बिलाल गुस्से से तिलमिलाया। वो मेरी बीवी है, बहू है इस घर की, इज्जत से बात करें उसके हवाले से। वो ऊंची आवाज में बोला था। कौसर तो दहल गई थी। उन्होंने उससे पहले उमर को ऐसे नहीं देखा था। हिबा मेरी बीवी है, उसकी वही इज्जत है इस घर में जो मेरी है, जो इस घर के हर फर्द की है। और बिलाल भाई, आप जितना कर चुके उसके साथ काफ़ी है। इसके बाद अगर उसे आपकी तरफ से ज़रा भी दुख पहुंचा, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूंगा। एक नज़र कौसर और समिया पे डाल के वो अपनी जगह से उठा। वो अपनी मर्जी से जो करे उसे हक है। बिलाल खामोशी से अपना नाश्ता देख रहा था, जबकि उमर ने गुस्से भरी नज़र उसके झुके सर पे डाली थी और फिर समिया की तरफ देख के लहजा नरम करते बोला, भाभी हमारा नाश्ता रूम में भेज दें। वो सर अस्पात में हिला के उठ खड़ी हुई तो उमर भी वहां से चला गया। बिलाल खामोशी से टेबल को घूरने लगा। उसे उमर से इस कदर गुस्से की उम्मीद नहीं थी। कौसर ने शुक्र किया कि अभी अली अहमद घर पे नहीं थे, वरना दोनों भाइयों को इस हालत में देख के उन्हें अजियत ही होती। वो अब अपने वजीहा बेटे बिलाल को देख रही थी, जो लब पीछे खामोश था। बिलाल, बिलाल। वो अब अपनी माँ को देख रहा था। नाश्ता करो बेटा। उसने चाय का कप उठाया था लेकिन लबों तक ना पहुंचा सका और कब वहीं रख के अब वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। लंबे डग भरता वो वहां से जा रहा था, जबकि कौसर परेशान नजरों से उसे देखे गई। इस घर में जैसे कयामत चल रही थी आजकल। उन्हें डर था कि दोनों भाई एक दूसरे के मुकाबिल न खड़े हो जाएं। कमरे में कदम रखते ही उमर की नज़र हिबा पे पड़ी, जो रात से इसी पोजीशन में बैठी हुई थी। उमर का दिल तड़प गया। उसे यूं देख के वो उसके पास आके बैठ गया था। हिबा प्लीज आप इधर बेड या सोफे पे जाके बैठिए, ऐसे नहीं ठीक। वो चुप रही। उमर उसे ही देख रहा था। प्लीज हिबा। उसके लहजे में मन्नत थी। अब के वो बिना कुछ कहे अपनी जगह से उठी और सोफे पे जाके बैठ गई। उमर भी उठ खड़ा हुआ और उसे ही देख रहा था जब दरवाजे पे दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो मुलाजिम ट्रे लिए सामने खड़ा था। साथ में समिया भी थी। मुलाजिम के हाथ से ट्रे लेके उसने टेबल पे रखा। समिया की नज़र उजड़े हुलिये में बैठी हिबा पे पड़ी, फिर दुख से उमर को देखा जो उसे ही देख रहा था। समिया इशारे से उसे रिलैक्स रहने का कह के दरवाज़ा बंद करके चली गई। उमर ने नज़र भर के हिबा को देखा, फिर उसके सामने वाले सोफे पे बैठ गया और नाश्ता चुनने लगा। हिबा नाश्ता कर लें प्लीज़। हिबा उसे देखे बिना बोली, जहर ला दो कहीं से। उमर ने तड़प के उसे देखा। वो एक ही नुक्ते को घूर रही थी। मैं बहुत अकेली हूँ, कोई नहीं है मेरा। दुख की बात तो ये है कि जिनके साथ मेरी लाइफ के 24 साल गुजरे, उन्हें भी मुझ पे यकीन नहीं। उन्होंने भी मेरी पाक दामनी पे शक किया, तो इंसान एतबार किस पे करे, अपना किसे कहे। वो ट्रांस की कैफियत में बोल रही थी। उमर को दुख हुआ। हिबा ने उसकी तरफ देखा और गुस्से से फंकारी, मेरा सब छीन लिया तुमने उमर, मेरा सब कुछ। उफ, मैं नफरत करती हूँ तुमसे, जलील इंसान, नफरत है तुमसे मुझे। तुम जालिम हो, तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। नफरत करती हूँ मैं तुमसे। वो अब तेरा हाथों में दिए हुए रो रही थी। उमर सर झुका के रह गया। वो एकदम से बफरी शेरनी की तरह खड़ी होकर अपने बाल नोचने लगी, अपने कंधे से कपड़े फाड़ने लगी। हासिल करना चाहते थे मुझे,
यही सब चाहिए था ना तुम्हें? उमर एकदम से उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा तो हिबा ने उसे धक्का दे दिया। दूर रहो मुझसे, कातिल हो तुम मेरे, कातिल हो मेरी इज्जत के, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। वो हजियानी अंदाज में चीख रही थी, जबकि उमर के लिए मुश्किल अमर था उसे यूं नीम पागल देखना। हिबा प्लीज आप। उसे बोला ही नहीं जा रहा था। वो उसके वजूद से नजर चुराता कमरे से निकल गया। बाहर आके खड़ी खिड़की के पास खड़े होके उसने सीना मसलते हुए गहरे सांस लिए, जब पीछे से सम्या की आवाज पे वो मुड़ा। उमर, ठीक हो? वो भाभी, वो उसकी सांस फूल रही थी। वो नफरत करती है मुझसे, प्लीज उसे संभालिए जाके। वो रो रही है। उमर से बोला भी नहीं जा रहा था। सम्या ने दुख से अपने इस जेवर को देखा और फिर उसके कमरे की तरफ बढ़ गई, जिधर हिबा अपनी किस्मत का सोग मना रही थी। सम्या ने उसे देखा तो परेशान हो गई। हिबा इस हद तक जाएगी उसने सोचा नहीं था। जमीन पे पड़ा दुपट्टा उठा के उसे उड़ाया तो हिबा ने सर उठा के देखा तो सम्या को अपने सामने देखने लगी। सम्या मुस्कुरा के उसके पास बैठ गई। हिबा, मैं सम्या हूँ, उमर की भाभी। हिबा खामोश रही, लेकिन दिन में छन से कुछ टूट गया। तो बिलाल की बीवी है ये, उसने दुख से सोचा था। मैं ठीक से नहीं जानती तुम्हें, न तुम जानती हो मुझे, लेकिन हमारे बीच एक रिश्ता है औरत होने का। हिबा, उमर को जितना तुम बुरा इंसान समझती हो वो इतना बुरा नहीं है। मैं उसका साइड लेने नहीं आई यहाँ। तुम ये सब करके चीख के चिल्ला के अपना गुस्सा उतार के अपना ही नुकसान कर रही हो। किस्मत का लिखा कभी नहीं मिट सकता। मैं नहीं कह रही कि तुम ये सब कबूल कर लो चुपचाप, लेकिन तुम खुद के लिए अल्लाह से सीधा रास्ता मांगो, अल्लाह से अपने लिए सब्र मांगो, अल्लाह से दुआ करो। तुम जैसा चाहती हो यहाँ उसी तरह रहो, मगर ऐसे नहीं करो प्लीज। उमर को दुख होता है तुम्हें इस हालत में देख के। जो भी है वो तुमसे मोहब्बत करता है। हिबा चुप रही। उठो, शाबाश, शावर लो, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लाती हूँ, तुम वो पहनो और रिलैक्स होके अल्लाह के आगे झुक के अपने लिए मांगो, जो तुम्हारे लिए बेहतरीन हो वही हो। हिबा उसे देखने लगी तो वो मुस्कुरा पड़ी। तुम मुझे सम्या भाभी कह सकती हो। वो मुस्कुरा के खड़ी हुई और साथ में हिबा को भी उठाया। उठो, चलो शावर लो। उसके गाल थपथपा के सम्या ने वॉशरूम की तरफ इशारा किया था, जबकि वो अब भी उसे ही देख रही थी खाली नजरों से। मैं कपड़े लाती हूँ तुम्हारे लिए। उसे वॉशरूम की तरफ भेज के वो मुड़ी थी। आप बिलाल की बीवी हैं? उसने बिल्कुल अचानक पूछा था। बेइख्तियार सवाल था जो उसे शायद नहीं पूछना चाहिए था, लेकिन खुद को रोक नहीं पाई थी। सम्या रुक के उसको देखने लगी। मैं अदनान अजलान अहमद की बेवा हूँ। हिबा की आंखों में हैरत दर आई थी और सम्या कमरे से निकल के अपने रूम की तरफ आई ताकि हिबा के लिए नया जोड़ा निकाल के उसे पहनने को दे, और साथ में मुलाजिमा से कहा कि कमरे में पड़े बर्तन उठा के किचन में ले जाए। शावर खोले वो यूं ही नीचे बैठी कब से रोए जा रही थी। आप सबने भी मेरा यकीन नहीं किया मम्मा बाबा, इतना बेवकत कर दिया मुझे मेरे ही नजरों में। मैं चिल्लाती रही कि मैं बेकसूर हूँ, मगर आप में से किसी ने मुझे गले नहीं लगाया। मेरे सर से अपना हाथ उठा लिया, मुझे धुतकार दिया। वो रोए जा रही थी। मैं आप लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी। काशान तुमने भी बहन का साथ नहीं दिया। वो देर तक रोती रही, यहाँ तक कि दिल का बोझ हल्का हुआ। उमर कमरे में आया तो हिबा स्काई ब्लू कलर के ड्रेस में दुनिया जहान से बेखबर बेड पे बैठी थी। गीले बाल पुष्प पे बिखरे हुए थे, जबकि हेयर ब्रश हाथ में लिए वो गुमसुम थी। उमर ने नजर भर के उसे देखा। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उमर के लब मुस्कुरा पड़े थे। पहले की निस्बत अभी उसकी हालत बेहतर थी।
वो चलता हुआ सोफे पे जाके बैठ गया। उसने दोबारा हिबा को देखा, वो अभी तक वैसे ही बैठी हुई थी। दरवाजे पे दस्तक हुई तो उमर खोलने चला गया। सामने समिया मुलाजमा के साथ खड़ी थी। उमर को देख के मुस्कुरा पड़ी। मुलाजमा के हाथ में खाने की ट्रे, जिसे समिया के इशारे पे मुलाजमा ने टेबल पे रख दिया और खुद सर झुका के खड़ी हो गई। जाओ तुम। हुक्म मिलते ही वो बाहर निकल गई तो वो हिबा को पुकारने लगी। हिबा। हिबा उसे देखने लगी। आओ खाना खा लो। उसके मोहब्बत से कहने पे हिबा सर हिला के अपनी जगह से उठी और सोफे पे आके बैठ गई। उमर ने हैरत से समिया को देखा तो वो मुस्कुरा पड़ी। दोनों खाना खा लो, कल से भूखे हो, मैं जरा अजहान को देख लूं। उसने अपने 6 महीने के बेटे का नाम लिया और हिबा को प्यार करके चली गई। माशाल्लाह, बहुत जच रहा है ये रंग तुम पे, खाना खा लेना। उसने अस्पात में सर हिलाया तो समिया भी अपने कमरे में चली गई। उमर साथ वाले सोफे पे बैठ गया और प्लेट उठा के हिबा के लिए खाना निकालने लगा। फिर प्लेट उसके सामने रख के दूसरी प्लेट में अपने लिए खाना निकालने लगा। हिबा चुपचाप खाना खाने लगी तो उमर भी शुक्र करके अपनी प्लेट पे झुक गया। वैसे भी वो कल से भूखा था और हिबा तो शायद परसों रात से। हिबा को हिचकी आई तो उमर ने जल्दी से ग्लास में पानी डाल के उसके सामने किया। वो उसे नजरअंदाज करके दूसरे ग्लास में पानी डाल के पीने लगी। उमर ने लब भींच के ग्लास वापस रख दिया और हिबा के झुके सर को देखने लगा और फिर सर झटक गया। चेहरे पे हल्की मुस्कुराहट आई थी लेकिन उसे अब सब्र करना भी आ गया था। अली अहमद सोफे पे बैठे उमर के झुके सर को देख रहे थे। साथ में बिलाल भी बैठा हुआ था और कौसर अली अहमद के पहलू में बैठी हुई थी। मैं सोच रहा था कि कोई फंक्शन रखा जाए तुम्हारे निकाह की खुशी में। कोई जरूरत नहीं, उमर ने अचानक से जवाब दिया। उसे मजीद कोई तंग ना करें अब, और ना उस पर कोई भी दबाव डाले कोई। वो मेरी बीवी है और इस घर की बहू है बस। उमर के दो टोक अंदाज पे अली अहमद उसे पुरसोच नजरों से देख रहे थे। बिलाल खामोश था। अगर और कोई बात नहीं करनी आपने तो मैं अपने रूम में जाऊं? ये बोल के उसने कुछ देर तक सबको बारी बारी देखा, फिर अपनी जगह से उठ के लाउंज से निकल के अपने कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ा दिए। कमरे में आके उसकी नजर सामने सोफे पे सोती हिबा पे पड़ी। वो गहरी नींद सो रही थी। उमर ने अलमारी से कंफर्टर निकाल के उसके ऊपर उड़ा दिया और खुद दूसरे सोफे पे बैठ के उसका जायजा लेने लगा। वो इस मासूम सी लड़की को कोई दुख नहीं देना चाहता था, मगर सब यूं अचानक हुआ और फिर कल के हालात उसकी आंखों के सामने फिल्म की तरह चलने लगे। सोफे की पुष्ट पर सर टिका के उसने आंखें बंद कर दी और नींद की वादियों में चला गया। आज की एपिसोड यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आपके रिव्यूज़ का इंतज़ार रहेगा। क्या करेगी हिबा? निभाएगी इस जोर ज़बरदस्ती के रिश्ते को? कैसे आगे की ज़िंदगी गुजारेगी? ये सब जानने के लिए देखते रहिए मेरी बारिश हो तुम। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अच्छे रिव्यूज़ भी दीजिएगा। फिर मिलूंगी आपसे नई एपिसोड के साथ। अस्सलाम वालेकुम।